Good morning student, welcome back to online classes. Today we are going to learn class 8 subject maths chapter number 6 squares and square root. यहाँ पे हमने 6.1 कंप्लीट कर दी है इनसे प्रीवियस वीडियोस में. अब हमारे पास 6.2 है. तो यहाँ पे दो चीज़ें यहाँ पे सीखेंगे. हाउ कैन फाइंड आउट स्क्वायर एंड पाइथागोरस ट्रिपलेट कि पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होते हैं और स्क्वायर को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. तो इसके अलग अलग मेथड को मैं आपको कुछ अलग अलग क्वेश्चन कराऊँ, अलग अलग टाइप से आपको क्वेश्चन कराऊंगा. और दोनों मेथड, एक तो आपका सिंपल मेथड है और दूसरा एक मेथड आपको समझाऊंगा अलजेब्रिक मेथड के अकॉर्डिंग. तो यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. यहाँ पे इसमें कोई मेथड अप्लाई करने के लिए नहीं बोले, तो आप किसी भी मेथड से इसको क्या कर सकते हैं, स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं. लाइक आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि 30, यानी इस नंबर का स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है. तो स्क्वायर को फाइंड आउट करने के लिए क्या आ जाएगा, इस नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए क्या कह सकते हैं, 32 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 32 मल्टीपल बाई 32. यहाँ से इसका स्क्वायर 2 टू जा 4, यानी सिंपल मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग इसका आप क्या निकाल सकते हैं, स्क्वायर निकाल सकते हैं. कि लाइक आप देखो 2 टू जा 4 एंड 2 3 जा 6, नाउ 3 टू जा 6 एंड 3 3 जा 9. तो ये हमारे क्या आ जाएगा, 4 2 एंड 1 0 2 4, इसका स्क्वायर हमारे पास निकल जाएगा. इससे हम इसको फाइंड आउट स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं. ये है आपका बाई मल्टीप्लिकेशन, ये आपका बाई मल्टीप्लिकेशन. नेक्स्ट पार्ट बताता हूं मैं आपको. नेक्स्ट जो हमारे पास, या अगर ये कहा होता कि फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विदाउट मल्टीप्लिकेशन, इसी क्वेश्चन को हम क्या बना सकते हैं, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन द फॉलोइंग नंबर्स विदाउट मल्टीप्लिकेशन. यानी जो अभी हमने मल्टीप्लाई किया, इसको किए बिना हम इसको क्या निकालें, स्क्वायर फाइंड आउट करें. तो क्या होगा, हम देखो इसको सबसे पहले आपने छोटे में देखा कि एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखा जाता है. तो सबसे पहले इस नंबर का हमें क्या करना है, हम इस नंबर का क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है. तो हमने इस नंबर को इस तरह स्क्वायर के फॉर्म में. ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप, राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ दिस नंबर. इस नंबर का क्या लिखो, एक्सपेंडेड 30 प्लस 2, और बाकी आपका क्या रहेगा, सेम. अब एक फॉर्मूला होता है, या मत लिखो आप, फॉर्मूला बेस्ड मत करो. आप क्या कर सकते हैं, इसका मतलब क्या है, 30 प्लस 2 का स्क्वायर, यानी 30 प्लस 2 मल्टीपल बाय 30 प्लस 2. इसको ऐसे लिख सकते हैं, 30 प्लस 2 मल्टीपल बाय 30 प्लस 2. इसमें विदाउट मल्टीप्लिकेशन का तो हम इस तरह से, यानी 2 पावर थे, हम इस नंबर को, यानी एक नंबर लेके इसको इस तरह से क्या करते हैं, नोट करते हैं. अब क्या करें, इंडिविजुअल नंबर, इस नंबर की इसके साथ मल्टीप्लाई करें और इस नंबर की इसके साथ मल्टीप्लाई करें, क्या हो जाएगा, 30. इस नंबर की 30 के मल्टीपल आप क्या करें, 30 के मल्टीपल क्या करें आप अगले नंबर से करें. तो 30 मल्टीपल इस नंबर की मल्टीप्लाई उस पूरे नंबर के साथ, इस पूरे नंबर के साथ, ये जाएगा 30 प्लस 2. ओके, नाउ प्लस 2 अगेन इस नंबर की मल्टीप्लाई इस नंबर के साथ, तो क्या हो जाएगा 30 प्लस. ये कब कंडीशन है, जब हमारे पास क्वेश्चन होगा फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विदाउट मल्टीप्लिकेशन. जैसे कि आप इस क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के एग्जांपल नंबर 1 को आप देख सकते हैं. उसमें ये कहा हुआ है कि आप विदाउट मल्टीप्लिकेशन करे बिना इसका स्क्वायर फाइंड आउट. अब इसको सॉल्व करेंगे. अब देखो, अब इसकी इंडिविजुअली मल्टीप्लिकेशन, 30 मल्टीपल बाई 30 प्लस 30 मल्टीपल बाई इस नंबर की इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, इस नंबर की इसके साथ मल्टीप्लिकेशन. नाउ 2 मल्टीपल बाई 30 प्लस 2 मल्टीपल बाई 2 मल्टीपल बाई. ओके, नाउ इसको मल्टीप्लाई करेंगे. अब देखो मल्टीप्लाई करेंगे यानी 0 0, तो आपकी 0 0 ऑलरेडी आ जाएंगे, और 3 मल्टीपल बाई 3 ये आ जाएगा 9. तो ये आ जाएगा आपका 900 यहाँ से आ गया, 900 यहाँ से आ गया, प्लस अब देखो 2 3 30 का आपका क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा, प्लस ये क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा, प्लस ये क्या आ जाएगा, 4. अब इन नंबर्स को हमें ऐड करना है, इस नंबर को हमें ऐड करना है.
इस नंबर को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 + 0 + 0 + 0, तो ये आ जाएगा आपका 4। नाउ 6 + 6 12, 12 + 0 यानी 12, तो कैरी आपकी 1 जनरेट हो जाएगी, तो ये आपकी कैरी 1 जनरेट हो गई है। ये 9 9 + 1 तो 10, तो 9 + 1 10, तो ये हमारा क्या आ गया स्क्वायर आएगा। ये कौन सा मेथड हुआ विदाउट मल्टीप्लिकेशन, ये कौन सा मेथड के अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन को किया विदाउट मल्टीप्लिकेशन। ना इसका एक पार्ट और करते हैं, अदर्स पार्ट आप खुद करें। 71, तो 71 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो हमें सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते लिखते हैं, और सबसे पहले इसके स्क्वायर के फॉर्म में लिखा, क्योंकि हम इसका क्या निकाल रहे हैं स्क्वायर निकाल रहे हैं, स्क्वायर के फॉर्म में लिखा। उसके बाद इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखो 70 + 1, 70 + 1 का होल स्क्वायर। नाउ 70 + 1, 70 + 1 multiplied by 70 + 1. Okay, now multiply 70 multiplied by 70 + 1, 70 + 1 plus 1 multiplied by 70 + 1. Okay, then multiply 70 multiplied by 70, इस नंबर के मल्टीप्लाई इस नंबर के साथ, प्लस 70 multiplied by 1, या 1 multiplied by 70, 70 multiplied by 1. Now 1 multiplied by 70, 1 multiplied by 70 plus 1 multiplied by 1. Find out some multiplication. 0 and 0, 7 7 are 49. 49 plus 7 multiplied by 70 multiplied by 1 यानी 70, and 70 multiplied by 1 यानी 70 plus 1 multiplied by 1. Now add 4 by 1 plus 0 plus 0 plus 0, it means 1. 7 plus 7 14, 14 का आपका 1 कैरी जनरेट हो गया, तो 9 plus 1 10 कैरी 1 कैरी जनरेट, एंड 4 plus 1 5, तो ये आपका क्या आ जाएगा इतना, इसका 71 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5041, कितना 5041। तो आप इस क्वेश्चन को फाइंड द सम, तो फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, तो आप इसी मेथड से करें, क्योंकि ये मेथड आपको पहले से ही आता है बाय मल्टीप्लिकेशन का, ये मेथड आप पहले से आता है, तो आप इससे न करें, क्योंकि आप इसकी तो प्रैक्टिस है, आप इस मेथड से इसको करें तो आपको ज्यादा आप बूस्ट हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट यानी पाइथागोरस थ्योरम से लिया गया। हालांकि पाइथागोरस थ्योरम क्या थी आपको पता होना चाहिए कि पाइथागोरस थ्योरम क्या थी। पाइथागोरस थ्योरम क्या थी, जब हमारे पास एक राइट एंगल होता है, राइट एंगल के थ्रू जब हम इसको क्या निकालते हैं, साइड्स को निकालते हैं, तो यहाँ पे लाइक ए बी एंड सी, ए का आपका क्या है ट्रायंगल है, और बी कहाँ क्या है यहाँ पे राइट एंगल, यानी राइट एंगल इट मींस बी क्या है हमारे पास 90 डिग्री है, बी क्या है 90 डिग्री है। तो जब हमारे पास इस ट्रायंगल की साइड्स फाइंड आउट कर, जब दो साइड दे रखे हो, लाइक मेरे पास ये 5 सेंटीमीटर दे रखी है और ये 4 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है, तो जब हम इसकी एसी यानी हाइपोटेनस जब निकालते हैं, एसी मींस यहाँ पे हाइपोटेनस से बेस है और ये क्या है आपकी परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट है, तो ये क्या है हाइपोटेनस है, ये आपकी बेस लाइन है और ये आपकी परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट। तो यहाँ एक थ्योरम आता है कि हाइपोटेनस इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, यानी स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द बेस एंड स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन का सम जो होगा वो क्या होगा हाइपोटेनस के इक्वल होगा। लाइक मैं कहूँ AC स्क्वायर, यानी AC आपको कोई लाइन सेगमेंट है, ये जो आएगा वो क्या आएगा 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर के इक्वल आएगा, तो ये क्या आ जाएगा 25 एंड ये आ जाएगा 16, और ये हमारा सम करता आएगा 36। ये क्या आएगा AC स्क्वायर आएगा हमारा 36। अगर हम AC की वैल्यू निकालते हैं तो AC की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप इसको बाद में, इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा कि कैसे फाइंड आउट करते हैं इसको कंप्लीटली, और ऐसे मैंने 7th में आपको ये बता चुका हूँ। तो AC को तो हमारा क्या करेगा, AC का स्क्वायर निकालेंगे, अगर AC निकाल हम एक पेयर में लेंगे तो AC हमारा क्या आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, यहाँ पे क्या आएगा 6 सेंटीमीटर। तो ये देखो ये पाइथागोरस थ्योरम, जो ये थ्योरम है कौन सी AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर
AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये जो है इसे कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से हमारे क्या निकला पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब ट्रिपलेट क्यों कहा इसको, पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्यों कहा? अब देखो ये कितना है हमारा 6 आया, ये क्या है 4 आया, ये क्या है 5 आया। तो ये जो नंबर्स है कौन से 4, 5 एंड 6, इनका जब हम स्क्वायर फाइंड आउट कर रहे हैं तो ये क्या है, ये क्या है ट्रिपलेट, ट्री से आते यानी 3 जो ट्राई है यहाँ पे क्या है 3 है। किसकी बात कर रहा है? 3 नंबर्स का एक क्या है ग्रुप है जो क्या कर रहा है, जिनके स्क्वायर फाइंड आउट करने से हमें क्या मिल रहे हैं 2 नंबर, यानी 2 स्मॉलर नंबर को हम ऐड के स्क्वायर को हम सम कर रहे हैं। उसके बाद हमें थर्ड नंबर का स्क्वायर थर्ड नंबर का स्क्वायर हमें मिल रहा है, यानी थर्ड नंबर हमें इनका स्क्वायर को ऐड करने के बाद मिल रहा है। यहाँ देखा आपने 5 का स्क्वायर किया, 4 का स्क्वायर था। अब हम इसको फाइंड आउट किया 15, 16, 36 आएगा। 36 क्या है इस नंबर का स्क्वायर, यानी हम इन 2 नंबर्स को स्क्वायर निकाला, स्क्वायर निकालने के बाद इसको ऐड किया तो हमें ये थर्ड नंबर मिल गया। तो ये क्या हुआ, ये क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट नंबर है। कौन सा 4, 5 एंड 6, ये क्या है पाइथागोरस ट्रिपलेट का एक नंबर सीरीज है। अब देखो ये होता क्या है, कैसे हमें इसे फाइंड आउट है। फॉर एनी नेचुरल नंबर्स m इज ग्रेटर देन 1। जब हमारे पास m क्या कहा इसने कि m क्या है, एक नेचुरल नंबर है। m कोई क्या है, नेचुरल नंबर है। जब हमारे पास ये क्या होगा 1 से बड़ा होगा, 1 नहीं, 1 के इक्वल नहीं, 1 से लेस देन नहीं, क्या होगा ग्रेटर देन टू 1, 1 से क्या हो बड़ा होगा। तो हमारे पास एक क्या मिलेगी, वी हैव 2m स्क्वायर प्लस, ये क्या मिलेगा 2m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड एक और मिलेगा m इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा, ये दोनों का अगर हम सम करेंगे तो जाएगा m स्क्वायर प्लस 1 के होल स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। इट मींस जो मैंने क्या बताया 4, 5 एंड 6 बताए, तो ये कह रहा है कि जो m हमारे क्या है, जो m है वो क्या है 1 से ग्रेटर है। जब हम इन 2 नंबर्स के स्क्वायर का सम करेंगे तो हमें ये 2 नंबर यानी m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस 1 का। तो जब हम इन 2 नंबर्स को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 2m यानी 2m इक्वल टू 4 लिखिए। हम यहाँ पे हम इस नंबर को लेके चलते हैं 2m इक्वल टू 4 लिखिए। तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, m की वैल्यू क्या आ जाएगा 4/4 इट मींस 2। तो अब देखो अगर हम 2 मल्टीपल बाय 2, m की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 मल्टीपल बाय 2, या डायरेक्ट लिख सकते हैं 2m इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं। हमने 2m को क्या लिखा 4 लिखा, या m इक्वल टू 2 लिख सकते हो हमारे पास। तो यहाँ करेंगे 4 स्क्वायर m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर यानी m स्क्वायर हमारा क्या हुआ, m की वैल्यू कितनी निकली थी 2, तो 2 स्क्वायर इट मींस 4। तो 4 माइनस 1 तो 4 माइनस 1 कितना, यहाँ पे अगर रखेंगे 2 स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा 4 स्क्वायर माइनस 1 यानी 3 का स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे प्लस क्या आ जाएगा 3 स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर यानी 4 प्लस 1 यानी 5 स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा 5 स्क्वायर। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या निकल जाएगा, ये इन 3 नंबर्स का जो क्या आएगा सम आएगा वो क्या आ जाएगा, इस तरह से m की वैल्यू करने से क्या आएगा ट्रिपलेट, यहाँ पे नंबर का मिल एक जस्ट मैं आपको इस ट्रिपलेट के बारे में बता रहा हूँ कि 2m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये क्या आएगा आपका इस तरह से ट्रिपलेट आएगा। इसमें हम अब क्वेश्चंस करते हैं, आपको समझ आए हो, आपको ये समझ में आएगा 2m स्क्वायर क्या है, यहाँ पे एक नंबर है स्मॉलर नंबर है, m स्क्वायर माइनस 1 एक नंबर है एंड m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर हम इस ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। इस पे हम क्या करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नाउ क्वेश्चन पाइथागोरियन ट्रिपलेट पे हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन नंबर इज, जो हम इसमें क्या करना है राइट अ पाइथागोरस ट्रिपलेट, इसमें ट्रिपलेट निकालना है पाइथागोरस हुज वन नंबर इज,
जिसमें एक नंबर दिया गया, फर्स्ट पार्ट में आपको 6 दिया गया, तो यानी इसने कहा कि एक नंबर इसमें क्या है 6 है और अदर्स 2 नंबर्स आपने इसमें फाइंड आउट करना है। यानी कोई भी 3 नंबर में से ट्रिपलेट है तो कोई भी 3 नंबर में से आपको एक नंबर यहाँ पे गिवन है और इसके आपने क्या करना है नेक्स्ट 2 नंबर्स फाइंड आउट करने। तो हमें पता है कि वो नंबर्स क्या होते हैं, एक तो आपका 2m होगा, ठीक है, नेक्स्ट नंबर आपका m² माइनस 1 होगा एंड नेक्स्ट नंबर आपका m² प्लस 1 होगा। यानी इन 3 नंबरों में से एक नंबर हमें गिवन है और अनदर नंबर्स आपने फाइंड आउट करने हैं। हम लेके चलते हैं कि लेट हमारे पास गिवन नंबर क्या है, वो m है, तो m की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो सॉल्व करते हैं तो यानी 2m इक्वल टू हमारे पास क्या है 6 है, तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा, m इक्वल टू 6 अपॉन 2, यानी ये मल्टीप्लिकेशन में यहाँ चलेगा डिवाइड में चले जाएगा, तो m इक्वल टू हमारे पास 3 आएगा। अगर हम अब हमारे पास m इक्वल टू क्या निकल गया, फाइंड आउट हो गया, m इक्वल टू यानी 2m इक्वल टू 6 है, तो m इक्वल टू हमें फाइंड आउट हो गया, तो यानी 2m यानी एक नंबर ये है और m की वैल्यू हमें यहाँ से फाइंड आउट कर दी है, m इक्वल टू हमें क्या मिला 3 मिल गया। अब हमें 2m तो मिल गया, एक नंबर ये है, ये हमें गिवन नंबर थे, इसके अकॉर्डिंग m की वैल्यू निकाल। अब हमें नेक्स्ट नंबर क्या चाहिए, m² माइनस 1, ये नंबर फाइंड आउट करना। तो m² माइनस 1 के अकॉर्डिंग m की वैल्यू अगर पुट अप करें इसमें, तो m की वैल्यू क्या है 3², तो m की वैल्यू क्या है 3² माइनस 1, इसमें हमने m की वैल्यू पुट अप करी, इस इक्वेशन में m की वैल्यू पुट अप करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा 3 3 जा 3 मल्टीपल बाय 3 3 जा 9, यानी इसको हमने ओपन किया तो 3 3 जा 9 माइनस 1, तो एक नंबर नेक्स्ट नंबर हमारे पास क्या आ गया 8 आ गया, यानी n² माइनस 1 इक्वल टू हमें क्या मिला 8 मिल गया। अब हमारे पास नेक्स्ट नंबर क्या है, नेक्स्ट नंबर होता है हमारे पास क्या पाइथागोरस ट्रिपलेट में m² प्लस 1, अकॉर्डिंग हम उसी के चलेंगे कि हमारे पास पाइथागोरस ट्रिपलेट में एक होता है 2m, ये होता है m² माइनस 1 एंड नेक्स्ट नंबर होता है m² प्लस 1। इन दो नंबर्स का नाम, इन दो नंबर्स के स्क्वायर का सम जो हमारे पास आता है वो क्या आता है m² प्लस 1 आता है। अब तो देखते हैं m² यानी m की वैल्यू पुट अप करो आगे, m की वैल्यू क्या है 3² प्लस 1, अब यहाँ पे प्लस 1 रखा है तो हमने प्लस 1 रख दिया, तो ये क्या आ जाएगा 9 प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपका 10। तो यानी हमारे पास थर्ड जो नंबर मिला वो क्या मिल गया, थर्ड जो नंबर हमारे को हमको मिला वो क्या मिल गया 10 मिल गया। अब देखो 10 हमें क्या मिल गया थर्ड नंबर, तो हमें क्या मिल गया ये तीनों नंबर हमें मिल गया, कौन कौन से हमारे पास ये आ गया m इक्वल टू 6 ये गिवन है, n² माइनस 1, n² माइनस 1 हमारे पास क्या आया था 8 आया था, एंड m² प्लस 1 हमारे पास कितना आ गया 10। तो ये क्या बना रहे हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट बना रहे हैं। अब देखिए चेक करते हैं कि क्या कहता है कि 2m² प्लस m² माइनस 1 का होल स्क्वायर जो आएगा वो क्या आना चाहिए m² प्लस 1 का होल स्क्वायर आना चाहिए। तो हम निकालते हैं इसके अकॉर्डिंग 2m² प्लस n² माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू m² प्लस 1। ये क्रॉस चेक कर रहे हैं, हमारे पास आंसर आ चुके हैं, ट्रिपलेट कौन सा है 6 8 एंड 10। अब हम इसको क्रॉस चेक कर रहे हैं कि ये इस रूल को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हमारे पास 2m की वैल्यू कितनी आई है 2m की वैल्यू 2m यानी 2m की वैल्यू क्या है 6 है, तो 6 का स्क्वायर प्लस m² माइनस 1 की वैल्यू कितनी आई है 8, इट मींस 8² प्लस m² प्लस 1 की वैल्यू कितनी है 10, तो आपका क्या आ जाएगा 10²। अगर हम LHS को यहाँ से सॉल्व करें, LHS अगर हम सॉल्व करते हैं LHS, तो LHS हमें क्या मिल जाएगा 36 प्लस 64, 36 प्लस 64, तो ये कितना आ गया 100 आ गया, तो यानी LHS हमें 100 मिला। और RHS अगर हम यहाँ से निकालते हैं, RHS अगर हम यहाँ से निकालते हैं तो क्या आ जाएगा 10² यानी 100। तो हमारे पास देखो LHS सेम आ गया, RHS सेम आई, इसका मतलब इस रूल को फॉलो करा, तो ये क्या है पाइथागोरस ट्रिपलेट नंबर्स हैं। नाउ इसका एक नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है 14 को फाइंड 14 के यानी एक नंबर आपका 14 है, नेक्स्ट आपने 2 नंबर्स इसके फाइंड आउट करने कौन से पाइथागोरस ट्रिपलेट। तो मैंने कहा था आपको कि फर्स्ट नंबर हमारा क्या हो सकता है 2m, तो 2m इक्वल टू हमारे पास कितना दे रखा 14 दे रखा, यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं m की वैल्यू निकालो, तो m की वैल्यू निकालो तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा 14 अपॉन 2,
तो यहाँ से n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 7। तो यहाँ हमारे पास एक नंबर तो ये गिवन है और यहाँ से हमें n की वैल्यू मिल गई। अब क्या निकालना है m स्क्वायर माइनस 1। तो m स्क्वायर माइनस 1 है तो n की वैल्यू यहाँ पे पुट अप करो तो 7 स्क्वायर माइनस 1 यानी 49 माइनस 1। तो ये हमारे पास क्या आएगा 48 आपका m स्क्वायर माइनस 1 फाइंड आउट हो गया। नेक्स्ट नंबर है आपका m स्क्वायर प्लस 1। इसी के अकॉर्डिंग आपको फाइंड आउट करना है। तो m स्क्वायर यानी 7 स्क्वायर जो हमें m की वैल्यू फाइंड आउट कर 7 स्क्वायर प्लस 1। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 49 प्लस 1। तो ये क्या हो जाएगा 50। तो हमारे पास ये तीनों नंबर आ चुके हैं। कौन कौन से? एक हमारे पास 14 है, इसका ट्रिपलेट का 14 है, 48 है एंड 50 है। तो आप चाहें तो इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। क्रॉस चेक करने के लिए मैंने आपको बताया था 2m का स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर होना चाहिए। तो आगे के नेक्स्ट 2 पार्ट आप इसको खुद से करें और इस वीडियो को अच्छे से देखें। आप अगर कोई क्वेरी है तो आप इसको दोबारा देखें, फिर भी आपको समझ में नहीं आए तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।